Subscribe now and press the bell icon. दोस्तों, दुनिया बदलने की बातें तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही इसे सच में करके दिखा पाते हैं। और इलोन मस्क दुनिया के उन्हीं महान लोगों में से एक हैं। दरअसल इलोन सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंजीनियर और एक गजब के एंटरप्रेन्योरियल इन्वेंटर भी हैं। फिर चाहे बात मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने की हो या फिर पृथ्वी से ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने की, इलोन की सोच हमेशा ही दूसरे लोगों से अलग रहती है। और आज की अगर बात करें तो इस समय वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के साथ ही दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में शुमार किए जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इलोन हर एक फील्ड में इतने कामयाब कैसे होते हैं। असल में दोस्तों, इलोन का खुद का एक सक्सेस मंत्र है और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इलोन के इसी सक्सेस मंत्र को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपको इलोन मस्क का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इलोन इस समय दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। लोग उन्हें रियल लाइफ टोनी स्टार्क कहकर भी बुलाते हैं। दरअसल इलोन स्पेस एक्स नाम की एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के फाउंडर, सीईओ और लीड डिजाइनर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेस एक्स वही कंपनी है जिसने दुनिया में पहली बार रीयूजेबल रॉकेट बनाकर दिखाया था। इसके अलावा इलोन टेस्ला कंपनी के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट भी हैं। साथ ही वो द बोरिंग कंपनी और फेमस ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी पेपल के फाउंडर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इलोन ही वो इंसान है जिन्होंने पेपल को शुरू किया था। वैसे इन सब के अलावा इलोन के और भी कई बिजनेसेस मौजूद हैं जिन्हें इस वीडियो में काउंट करना संभव नहीं है। इसलिए इस इंट्रोडक्शन को अब यही खत्म करते हैं और जानते हैं कि इलोन आखिर इतने सक्सेसफुल कैसे बने। दोस्तों, इलोन आज इसलिए कामयाब है क्योंकि उनके सोचने का तरीका दुनिया के दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। उनकी एक खासियत है कि वह किसी भी काम को इम्पॉसिबल नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि कोई काम आखिर इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है। वो प्रॉब्लम्स को तोड़ते हुए उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां से वो काम नामुमकिन से मुमकिन नजर आने लग जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि वो कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है और ना ही उनके पास एरोस्पेस की कोई डिग्री है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेस एक्स जैसी इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया। इसके अलावा उनके पास ऑटोमोबाइल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बनाया। दोस्तों, ये सब इलोन इसलिए कर पाए क्योंकि उनके सोचने का तरीका दुनिया के मैक्सिमम इंसानों से पूरी तरह अलग है। इलोन मस्क के हिसाब से हम इंसान दो तरीकों से सोचते हैं। पहला तरीका वो होता है जिसको दुनिया के ज्यादातर इंसान अपनाते हैं। इसको एनालॉगी के नाम से जाना जाता है। दूसरा तरीका फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, जिसको दुनिया के बहुत कम लोग ही अपना पाते हैं। और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इलोन उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इन दोनों थिंकिंग मेथड्स के बारे में जानते हैं। अब पहले एनालॉगी की अगर बात करें तो ये सोचने का वो तरीका होता है जिसमें हम इंसान अपने लाइफ एक्सपीरियंस और जो दुनिया में हमेशा से होता आया है उसको देखते हुए हर एक चीज के नतीजे निकालते हैं। इसको समझने के लिए हम इलोन के रीयूजेबल रॉकेट के आइडिया को ले सकते हैं। यानी अगर सेम आइडिया किसी ऐसे व्यक्ति के मन में आता जो एनालॉगी के मेथड से सोचता है, तो वो इस आइडिया पर कभी काम शुरू ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती कि क्या दुनिया में अब तक किसी ने रीयूजेबल रॉकेट बनाया है। फिर वो ये सोचता कि अगर रीयूजेबल रॉकेट बनाए जा सकते हैं तो अभी तक नासा या दुनिया की दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसी ने इसको क्यों नहीं बनाया, और अगर इतनी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज इसको नहीं बना पाई तो यकीनन इसको बनाना इम्पॉसिबल होगा। और ये सब सोचकर वो अपने आइडिया को ड्रॉप कर देता है। यानी एनालॉगी में हम लोग अपने आसपास की चीजों, दुनिया का नजरिया और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को आधार बनाकर अपनी हर एक आइडियाज का नतीजा निकालते हैं। खैर, ये तो हुई बात एनालॉगी मेथड की। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के बारे में जानते हैं। असल में फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचने वाला इंसान अपने किसी भी आइडिया का नतीजा अपने पास्ट एक्सपीरियंस, दूसरे लोगों की सोच या फिर दुनिया क्या कहती है, इन सब चीजों के आधार पर नहीं निकालता, बल्कि वो अपने उस आइडिया के बारे में सभी फैक्ट्स को जमा करता है और फिर उसकी एक एक प्रॉब्लम को तोड़ना शुरू करता है। इस तरह एक एक प्रॉब्लम को तोड़ते हुए वो आखिर में उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां ये पूरा आइडिया ही इम्पॉसिबल से पॉसिबल बन जाता है। इसको समझने के लिए हम फिर से इलोन मस्क के रीयूजेबल रॉकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। दरअसल कुछ समय पहले इलोन के दिमाग में ये आइडिया आया था
कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आम लोग भी अंतरिक्ष की सैर कर सके। अब कहने को तो ये एक छोटा सा ख्वाब था, लेकिन दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के लिए ऐसा कुछ करना इम्पॉसिबल था। ना ही ऐसा कुछ करने का ख्याल दुनिया के किसी भी व्यक्ति के दिमाग में इससे पहले कभी आया था, क्योंकि दोस्तों एक छोटे से स्पेस ट्रेवल में अरबों खरबों रुपयों का खर्चा हो जाता है। ऐसे में दुनिया के आम लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करवाना वाकई में एक नामुमकिन सी बात थी। लेकिन इलॉन ने इसको एक अलग तरीके से सोचा, यानी कि दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से सोचा और इसका सोल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। इस पूरे आइडिया में सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि स्पेस ट्रेवल में यूज किए जाने वाले रॉकेट्स बहुत महंगे होते हैं। दोस्तों स्पेस ट्रेवल के रॉकेट्स इसलिए इतने महंगे होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर ऐसे रॉकेट्स बना लिए जाएं जिन्हें एक बार की जगह बार बार इस्तेमाल किया जा सके तो स्पेस ट्रेवल को काफी सस्ता बनाया जा सकता है। दोस्तों आपने देखा कि इलॉन ने किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और आखिर में वो उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां ये पूरा आइडिया सक्सेसफुल होते दिखने लगा। दोस्तों इस तरह से सोचने को ही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहा जाता है। इलॉन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से सोचा है। ये बात वो खुद अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि जब इलॉन ने अपने रीयूजेबल रॉकेट का आइडिया दुनिया के सामने रखा था तो उस समय उनके इस आइडिया को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया था और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनका मजाक भी बना दिया था, क्योंकि उस समय वह सिर्फ एक इंटरनेट कंपनी पेपल के ऑनर हुआ करते थे। उन्हें स्पेस और रॉकेट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब उनके आइडिया को दुनिया में सब जगह ठुकरा दिया गया तो उन्होंने अपनी खुद की एरोस्पेस कंपनी खोलने का फैसला किया। इस तरह एक अकेले इंसान के द्वारा खड़ी की गई एक प्राइवेट कंपनी ने वो काम कर दिखाया जिसे नासा, ईएसए और रॉसकॉस्मोस जैसी स्पेस एजेंसियां भी नामुमकिन मानती थी। दरअसल इलॉन का मकसद दुनिया में नाम, शोहरत या पैसा कमाना नहीं बल्कि दुनिया को बदलने का है। इसीलिए उनकी सोच और काम करने का तरीका दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। वो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचकर चलते हैं। यही वजह है कि टेस्ला ने दुनिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू किया था। दोस्तों इलॉन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि पृथ्वी पर फॉसिल फ्यूल के भंडार अनलिमिटेड नहीं हैं। आने वाले कल में ये फ्यूल दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसलिए इंसानों को अभी से उस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर देना चाहिए जिससे फॉसिल फ्यूल खत्म होने के बाद वाहनों और इंडस्ट्रीज की मशीनों को चलाया जा सके। और दोस्तों उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और अब उनकी देखा देखी दुनिया की दूसरी कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिया है। अब दुनिया भी ये मानने लगी है कि इलॉन जो भी करते हैं उसके पीछे हमेशा ही कोई बड़ा मकसद छिपा होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के पीछे इलॉन का एक मकसद ये भी है कि इसके जरिए ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि इलॉन मस्क के ऊपर इस वीडियो को देखने के बाद आपको उनके बारे में कई जानकारियां मिल गई होंगी। बाकी आपका उनके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।